तो जब देखा कि ये शरण में आकर के गिर गया है तो परीक्षित जी महाराज ने इसे स्थान दे दिए। वो स्थान क्या क्या थे? पहले इसे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। परस्पर में चारों स्थानों के ऊपर क्या क्या विद्यमान रहता है महाराज? तो द्यूत में असत्य, झूठ होता है, जुआ इत्यादि में झूठ का वास होता है। द्यूत में असत्य, मद्यपान में मद और स्त्री संग में आसक्ति, और हिंसा के अंदर निर्दयता। हिंसा कौन सी वाली? जहाँ जिसके यहाँ मांसाहार इत्यादि होता है वह हिंसा, उस हिंसा से बचना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि कोई गैया कट रही हो और आप लोग मुँह की ओर देखते रहे खड़े खड़े, बोले हम तो हिंसा नहीं करेंगे, इसमें कलयुग का आवास है। तो वह हिंसा नहीं है। जब किसी गैया की रक्षा करनी हो, किसी ब्राह्मण की रक्षा करनी हो, जहाँ धर्म को बचाना हो, वहाँ पर हिंसा नहीं है। किंतु जो अपना पेट भरने के लिए हिंसा करते हैं वह हिंसा है। उस हिंसा से अवश्यमेव बचना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे, जय श्री राधे। अस्तु यह 4 स्थान दे दिए। किंतु इसने सोचा कि 4 स्थान तो दे दिए, किंतु परीक्षित तो इन चारों स्थानों के आसपास भी नहीं फटकते। तो 1 स्थान और मांगा इसने। कहा भगवान ऐसा मत कीजिए, हमें कोई 1 स्थान और दीजिए, फिर हम वहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। तो परीक्षित जी महाराज ने इसे स्वर्ण में वास दे दिया। 5वां स्थान दे दिया कि स्वर्ण के अंदर तेरा वास हो। अब इसका काम बन गया। परीक्षित अपने घर को लौट गए, गो और बैल को मुक्त करवा करके अपने महल को लौट गए। एक दिन आखेट करने का विचार आया तो अपनी धर्मपत्नी से कहा, इरावती से, बोले जाओ जा करके मेरा मुकुट ले आओ और मुझे पहना दो। तो आज इरावती ने क्या किया कि जरासंध के यहाँ खजाने से जो मुकुट आया था ना, वो मुकुट ला करके परीक्षित जी महाराज को पहना दिया। सोना कौन सा है देख लीजिए, जो असत्य का स्वर्ण है। कभी ऐसा ना हो कि सब माताएं निकाल के कान से भागवत पे चढ़ा दें, बोले मैं तो को नहीं पहरा। किसी के मन में नहीं आया अभी तक ये? फिर क्या भागवत सुनी आप लोगों ने? मेरे बोलते ही असत्य है, सोने के अंदर जो है कलयुग का वास है, तो सब निकाल के चढ़ा देते हैं, यहीं पे हम ले जाते हैं अपने साथ में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे सोना? कैसा सोना? जो सोना जार का हो, चोरी कर के लाया गया हो, वह सोना। जो सोना मद से किसी से चुराया गया हो, जिसके अंदर जो है कलयुग, उसके अंदर कलयुग का वास होता है, वह स्वर्ण। जैसे जरासंध का स्वर्ण था, तो जरासंध कैसा था आप सब लोग जानते ही, अभिमानी था। उसका सोना, उसका धन इसके यहाँ आया हुआ था। तो बताइए अब उसमें कलयुग का वास होगा कि नहीं होगा? इसीलिए शास्त्र कहता है कि अपनी जो कमाई होती है उसके अंदर से भाई 1-2 बार तो कष्ट होगा, मन पर पत्थर रखना पड़ेगा। 1-2 बार तो कष्ट होगा, किंतु 10वां हिस्सा जो है वो निकाल करके दान धर्म में लगाना चाहिए। संभव हो जाए तो अवश्य में भी निकालना चाहिए। किंतु हम लोग तो बस देखते ही डर जाते हैं, बोले कहीं कुछ मांग ना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है, हम भगवान के भक्त हैं, सामर्थ्यवान हैं, बोले गुरुजी मैं दान तो देवांगा पर श्रद्धा हूँ देवांगा। अरे बा श्रद्धा किसी और माने ठाई को लागे अजय तो मेरे समझ में आई को नहीं, बा श्रद्धा किसी हो गए। श्रद्धा नहीं भाई, सामर्थ्य यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो आपको चाहिए कि उस सामर्थ्य के अनुसार आप दान धर्म करें। नहीं तो वह केवल और केवल मात्र एक दिखावा है। कमा रहे हैं आप महीने के 5-4 लाख, 1,50,000, और दान करने के लिए आपके पास में एक खोटा सिक्का नहीं महाराज। चवन्नी ढूंढ करके लाए। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप मेरे साथ में थे, परसों कथा समाप्त हुई थी बिंजबाइला के अंदर, तो वहाँ हम लोगों ने देखा महाराज जी 1-2 माताएं चवन्नी लेकर के आती थी और बड़े सामर्थ्यवान थी वे, बहुत कहते कहाते परिवार से। मुझे बोला हम बड़ा दान धर्म करती हैं, बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बढ़िया है, ये भी अच्छा है, ये करना चाहिए, जितना हो जाए उतना करना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना करना चाहिए। पर ये सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, ये श्रद्धा के अनुसार है।
भाई आप ऐसा विचार कर लीजिए कि भगवान ने हमें इतना ही सामर्थ्य दिया है, हमें भगवान ने, ऐसा सोच लीजिए भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, तो फिर आप एक पुष्प भी यदि भगवान को अर्पित कर लेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि कहीं ना कहीं हम जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए, 4 पहिया चाहिए, तो फिर विचार कर लीजिए कि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है कि नहीं बनाया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म होना चाहिए, 10वां हिस्सा सदैव निकालना चाहिए अपनी कमाई का 1 वर्ष पर्यंत में। तो आज परीक्षित ने